साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिज मोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम कटेहरी विधानसभा में हैं और यहाँ पर पूजा मैरिज हॉल, जो यहाँ पर बसपा स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग चालू है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और कहीं न कहीं जो है गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन की। ना तो महंगाई पे कोई बात कर रहा है, लोकसभा का जो कार्रवाई चल रहा है, विपक्ष जो है कहीं न कहीं अपना मुद्दा जो है काफ़ी तेज़ी से उठा रहा है और सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की वो कहीं न कहीं जवाब नहीं दे पा रही है। लोग बौखला गए हैं, भाजपा के लोग। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के डेट में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से कटेहरी विधानसभा भी एक है, जहां से लालजी वर्मा जो लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे हैं। सूत्रों से मालूम पड़ा है कि समाजवादी पार्टी जो है छाया वर्मा को यहां से प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ है किसी का। तो साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस देश में प्रदेश में जो जनता है काफ़ी परेशान है, चाहे वो महंगाई को लेके हो, रोज़गार को लेके हो, नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, खाने पीने की जो भी सामान, जो आज डेली का सामान है, हर चीज़ पर जीएसटी, हर चीज़ का प्राइस बढ़ते जा रहा है, चाहे वो रिचार्ज का हो। आज के युग में जिस तरह से महंगाई है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, पैसा तो घर में है नहीं, और रिचार्ज इस तरह से महंगा कर दिया गया है, जैसे 50-50 रुपये लगभग बढ़ा दिया गया है। जो रिचार्ज 339 का था, आज वो सीधा 400 हो गया है। तो साथियों, कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव होना है। अभी तक ना तो कोई डेट है, ना कोई प्रत्याशी, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी काफ़ी तेज़ी से शुरू कर चुके हैं। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि बहन मायावती जी की पार्टी बीएसपी जो है अपने मंडल स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग चल रही है यहाँ पर कटेहरी में, और अभी तक यहाँ से कोई प्रत्याशियों का नाम जो है अभी तक आगे नहीं आया है। जो कि साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 अगस्त को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो 3 अगस्त को जो है कटेहरी में आने वाले हैं रामलीला मैदान पर। तो देखना है कि इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद की भी पार्टी से कोई प्रत्याशी उतरेगा या आगे मालूम पड़ेगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं बसपा जो है अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अब आज़ाद समाज पार्टी के भी साथ काफ़ी युवा जुड़ रहे हैं, जब से वो सांसद बने नगीना से, और नगीना से सांसद बनकर वो युवा अपनी दहाड़ के दम पर नगीना सीट जीता। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो या बसपा हो, तीनों पार्टियों को पिछाड़ते हुए नगीना सीट पर कब्जा किए और वहाँ से सांसद बने। और सांसद में अपनी आवाज़ को काफ़ी मजबूती के साथ रखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो आप देख सकते हैं उनका काफ़ी वीडियो वायरल हुआ। चूँकि वो बोलते हैं कि जो कुचले दबे समाज के लोग हैं, उनको कहीं न कहीं लोग काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीटिंग यहाँ चल रही है बीएसपी का। तो आइए यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आइए
नेताजी यहाँ खड़े हैं, इन्हीं से बात करते हैं। तो सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज्ञाराम प्रधान है भैया। कहाँ से हैं आप? मैं अकबरपुर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। तो अकबरपुर विधानसभा का आप अध्यक्ष हैं? जी जी अभी तो जैसा कि नाम तो अभी सामने आया नहीं उपचुनाव का किसी भी पार्टी का, जी जी। लेकिन आप लोग जो ये तैयारी कर रहे हैं मंडल स्तरीय की, ये इसको लेके आप लोगों का क्या मानना है? क्या तैयारी है आप उपचुनाव? बहन जी का आदेश है कि बूथ से लेकर जिले तक की जितनी बॉडी है, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इनको पार्टी का जो भी मैसेज है उनको अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। हर कार्यकर्ताओं को जब तक पार्टी की नीति के बारे में नहीं जानकारी होगा तब तक वो समाज में किसी को बता नहीं पाएंगे। इसलिए उनको नए तरीके से तैयार किया जा रहा है और कैडर दिया जा रहा है कि ताकि हमारे वर्कर जो है बेहतरीन ढंग से बातचीत कर सके और पार्टी को मजबूती दे। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जल्दी में संपन्न हुआ। ये संविधान का जो आवाज़ उठाया था विपक्ष ने, अभी भाजपा के कार्यकर्ता या उनके नेता लोग बोलते हैं कि ये फर्जी, मतलब ये लोग इस आवाज़ को उठा के आगे किए जिससे कि भाजपा सरकार को हराया जा सके। ये क्या ये फर्जी था? नहीं, फर्जी नहीं था। जैसे माननीय लल्लू सिंह जी ने खुद ही कहा था कि 200 कुछ पाएंगे तो हम सरकार, हाँ, अगर 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। उसी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग उसका मुद्दा बनाए और लोगों को बताने का काम किया कि हाँ, अरे भैया उनकी सरकार बन जाएगी, संविधान बदल दिया जाएगा। जबकि हमारे लोग नहीं जानकारी थी उनको, वास्तव में डर गए। पढ़े लिखे लोग थे वो जो गलती किए, पढ़े लिखे लोग बहकाव में आकर के समाजवादी पार्टी को वोट कर दिए, हमारे अपने लोग जी। तो अगर उनको ये जानकारी होती कि भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उसको कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो संविधान को ख़त्म कर दे। संविधान में संशोधन कर सकता है लेकिन संविधान ख़त्म करने की किसी का औकात नहीं है। इस बात की जानकारी हमारे लोगों को नहीं थी। इस बात को हम लोग जा कर के गाँव में बूथ पे अपने लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आप लोग डरिए मत। अगर कोई कह रहा है कि संविधान बदल देंगे तो संविधान कोई नहीं बदल पाएगा। इसलिए हमको किसी के बहकाव में ना आकर के अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहना है, अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है, उसी को वोट करना है। जी। तो अभी कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है। इस उपचुनाव में आप लोग का क्या मानना है कि यहाँ से पार्टी कितनी मजबूती के साथ लड़ पाएगी? मेरा मानना है कि उपचुनाव हम लोग जीतेंगे जी। मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे 100%, आप जान लीजिए। क्योंकि जो जनता, जो हमारे लोग भ्रमित हो गए थे, जो संविधान बचाने के नाम पर जो भ्रमित हो गए थे, वो लोग समझ गए हैं। अब उनको जानकारी हो गई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमें अपना वोट अपने ही पार्टी में देना है। तो यहाँ पे अभी जो आप लोग कोई गठबंधन के साथ में लड़ेंगे या अकेले लड़ रहे हैं? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ने बिना जो आम चुनाव था लोकसभा का, उसमें भी कह दिया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे और इसमें भी गठबंधन की कोई अभी ऐसी बात नहीं है। और जो भी होगा बहन जी का जैसा आदेश निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। जी। तो आइए, यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र प्रताप है। मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ। कहाँ से? धर्मगंज सेक्टर से, कटेरी विधानसभा से। और आज ये मंडल स्तरीय बैठक हुई है, तो इसमें जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसको हम लोग जो है फॉलो करेंगे और एक एक सर्व समाज में जाकर एक एक लोगों को जोड़कर जो है बहुत मजबूती से इस बार हम जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है बनाएंगे। विपक्ष ने लोकसभा में अपना आवाज़ उठाया था कि संविधान खतरे में है जी। कहीं न कहीं भाजपा के लोग खुद बोल रहे थे, लेकिन अभी वही लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोग झूठा बोल के प्रचार किए जी। इस पे आपका क्या कहना है? आप तो एक युवा हैं। देखिए, ऐसा है कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और इसको जो है कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। उसमें जो एक्ट है उसको भले बदल लें, उसको ऊपर नीचे कुछ कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसका संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान कभी भी नहीं बदल सकते हैं जी। अगर जैसे कि वो बोल रहे थे 400 पार जी,
400 पार की बात कर रहे थे। जी जी। लेकिन अगर वो 400 पार हो गए होते, आज एनडीए गठबंधन की सरकार है, पहले भाजपा की सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी जी। आज महंगाई, बेरोजगारी या नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रही सरकार जी। तो अखिलेश यादव या जो भी विपक्ष के नेता बड़े हैं जी। वो लोग बोलते हैं कि नौकरी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि जिससे आरक्षण को ख़त्म किया जा सके, आरक्षण न देना पड़े। जी। लेकिन कहीं कहीं वो बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है खुद झूठा प्रचार कर रहे हैं। वो तो झूठा प्रचार कर ही रहे हैं। देखिए इस समय बेरोजगारी इतना बढ़ गई है, इतना लोग परेशान हैं, हमारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तमाम डिग्रियां लेकर पीएचडी तक होल्डर घूम रहे हैं। कहीं न कहीं जो है सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे युवा कैसे रोज़गार पाएंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनके लिए काफ़ी समय बीत गया, उनका जो है हमेशा पेपर ही लीक चला जा रहा है। जब हमारे युवा जो है तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में सभी जगह तैयारी करते हैं, उसके बाद तैयारी करने के बाद जो है जाते हैं पेपर देने, तो ऐसी हालात है इस सरकार की, वर्तमान सरकार की, कि जब वहाँ पेपर देने पहुँचते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। और सबसे बड़ा कमी सरकार की है कि क्योंकि ये रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, हमारी युवा जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं। सरकार की ये कहीं न कहीं बहुत कमी है। अभी जैसे आप देखें कि लोकसभा चुनाव में बहन जी का खाता भी नहीं खुला जी, तो काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने भी अपनी आवाज़ में बोले कि बहन जी अभी ख़त्म हो गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक अनुशासित पार्टी है। ये हार जीत तो लगा रहता है और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे लोग लगे हैं और इस चुनाव में देखिए सब लोग सभी चुनावों को देखकर जो है अब ये कहना शुरू कर दिए हैं और ये कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य बहुजन समाज पार्टी का होगा। और हम लोग भी सभी लोग सभी जातियों में जाकर सभी को समझा बुझाकर और सब जान भी गए हैं कि आने वाला भविष्य बहुजन समाज पार्टी का है, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और इस पर जरूर विजय होगी। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीडीए का नारा देख रहे हैं। ये जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, ये संविधान को बचाने के चक्कर में जैसे हमारे पुरुषों का जो कई ज़िले बनाए गए, उनको जो है जिन लोगों को नाम हमारे महापुरुष जो हैं उनका नाम बदल दिए, कहीं दूसरा ज़िला रख दिए, कहीं जो हमारे महापुरुषों का नाम बदला गया, कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा जो है उसमें महापुरुषों का अपमान किए हैं माननीय अखिलेश यादव जी। तो आने वाला समय में बहन जी भी तो बदला है भैया, नाम जब बदलने वाली बात है तो सब तो नामों बदल रहे हैं। नहीं, हमारे महापुरुष जो हैं उनका नाम नहीं बदले हैं। अम्बेडकर नगर कर दिया गया। अम्बेडकर नगर तो ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा वो ठीक है। जी जी, बहुत जगह जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमारे महापुरुषों का नाम है उसको बदलकर मतलब अलग गलत काम अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। और क्या क्या बात है, जो जब अखिलेश यादव की सरकार में तमाम जो है तमाम प्रकार से जो हमारे महापुरुषों का बाबा साहब और मानवर कांसीराम जी का जो तस्वीर लगा के चलेगा तो हमारे गुमराह में नहीं चल रहा है वो। हमें यही सवाल की जवाब लेनी है। हमारी मीडिया जो होती है वो आवाज़ भी नहीं उठा रही है। बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं उठा रही है? हाँ बताइए। भाजपा की सरकार से मतलब हमें नहीं है। हाँ बोलो, सुनने का आदत। हाँ बताइए। हाँ बताइए। ठीक है, हाँ बताइए। जैसे आप देख रहे हो कि तीसरी बार सरकार बना है भाजपा का, जी मान रहे हैं, एक भी वैकेंसी हुई नहीं है। जी ठीक है जी। आप कितना पढ़े लिखे हैं पहले ये बताओ। हम जो है हाई स्कूल इंटर किए हैं, 10 साल हो गई बहुजन समाज पार्टी में। हम भी देख रहे हैं। अभी वो तो काफी दिन से तो सरकार में ही नहीं है। कौन? अखिलेश यादव। कहाँ है? 10 साल तो होने को हो गए। नहीं, ये गलत है। वो सरकार में थे और सत्ता में चल रहे थे। आदित्यनाथ योगी दूसरी बार। अरे अब की जो भाई है ना, अब की बहने हैं ये लोग। पहली बार यही थे जब हमारी बहना की सरकार नहीं थी। 5 साल थे। अरे ऐसे कैसे थे 5 साल? यही ना थे। आप लोगों के ऊपर हमारी विश्वास पात्र नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो मीडिया वाले से? हाँ सर ठीक है, चलिए ठीक है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल बौद्ध है। मैं बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ, मिझौड़ा सेक्टर का। विधानसभा कटेरी में जो है मेरा घर पड़ता है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे उपचुनाव है, आप लोगों की मतलब क्या तैयारी है? यहाँ से कितना मजबूती के साथ आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? यहाँ उपचुनाव में जो है हम लोग बूथ स्तर से लेकर एक एक घर जाकर सर्व समाज को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं और उसी आधार पर हम लोग जो है उपचुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से जो है
अभी लोग यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य का भी उपचुनाव हो रहा है। जी जी इसी क्षेत्र से है ना? जी जी हाँ, कटेरी प्रथम से चल रहा है। वहाँ हमारे सभी सामान्य साथी जो जोन प्रभारी लगाए गए हैं वहाँ लगे, हम लोग से कोई जा रहे हैं। हाँ, श्रीमती लता डिम्पल गौतम जी हैं जो जिला प्रभारी अरविंद गौतम की पत्नी हैं, वहाँ सब लोग चुनाव में लगे, हम लोग भी वहीं पर जा रहे हैं अभी जो है उनके चुनाव प्रचार में। और बहुत अच्छा जो है वहाँ का माहौल है, कई हजार वोटों से जो है वो चुनाव जीत रही हैं। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी आदित्यनाथ योगी की सरकार को लगभग 7.5-8 साल हो गया है जी। इनकी सरकार को लेके आपको लोगों को क्या मानना है? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब क्या मुद्दा है? अभी आप लोगों को क्या कहें? मुद्दा यही है जो है युवा सड़क पर आज आ गया है, इनका रोजगार पर कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा एकदम जान लीजिए, शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया इस सरकार में। जिस मुद्दे पर काम करना चाहिए लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जो है शिक्षा एकदम ध्वस्त है, अनुशासन व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। आए दिन तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही जो है। और युवा आज जो है तमाम डिग्रियां लेकर घूम रहा है, कहीं ना कहीं रोज़गार उसको नहीं मिल रहा है। पेपर जाओ देने तुरंत लीक हो जा रहा है, और जो पुराना जो है कोर्ट में पड़ा ना उसका कोई फाइनल हो रहा है। तमाम तरह की जो है समस्याएं इस सरकार में, केवल जो है सरकार। तो इस बार आप जो है उपचुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ में लड़ने वाले हैं। लगभग किसको टिकट मिलने वाला, कुछ आइडिया है? आइडिया तो नहीं, हमारे यहाँ लमसम 4-5 लोगों का नाम गया है जी। अब जिसको देना होगा पार्टी का फैसला है, जो उसको हम नहीं बता सकते, ना ही मुझे जानकारी है। जिसको भी बहन जी भेजेंगे हम लोग जो उसका पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ लगेंगे। ठीक। आपका क्या नाम है? अंकुर अम्बेडकर। कहाँ से हैं? ग्राम राम बाबा से हम कटेरी विधानसभा में? जी जी जी। तो कटेरी विधानसभा में अब की बार जो है आप देख ही रहे हैं कि पूरा एक समय था कि अम्बेडकर नगर लोकसभा जी पूरा बहन मायावती जी का जो दबदबा था, जी कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि काफ़ी पीछे जा चुकी हैं। जी जी अभी चुनाव हुआ उसमें लगभग तीसरे नंबर पे थी। जी जी। तो अभी इस विधानसभा के उपचुनाव में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से आप लोगों का क्या निश्चित रहेगा? पूरा हम लोग दमदारी से लड़ेंगे यहाँ से चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी हो गई है पूरी, हर समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है जी। हम लोग खुद गांव-गांव जाकर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र कुमार कोरी, सेक्टर अध्यक्ष, अयोध्या विधानसभा। अयोध्या विधानसभा। तो अयोध्या में तो अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव है। हाँ, तो क्या लग रहा है वहाँ से? वहाँ आपसी बीएसपी का फतेह होगा। मतलब हर जगह से बीएसपी आ जाएगी? आ जाएगी पूरी मजबूती से। तो अभी जो संविधान का मुद्दा लोग बोल रहे हैं झूठा था, ये आप लोगों का क्या कहना है? जैसे संविधान का मुद्दा, जो संविधान को लेकर ये सब चुनाव लड़े, ये लोग उससे हट के चल रहे हैं। ठीक है, वो तो पीडीए का नारा दे दिए हैं, पीडीए के साथ में प्रत्याशी वही हिसाब से उतार रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गुमराह करने के लिए इस संविधान का नारा दिए। फिलहाल वो अब उस समय मतलब उस मिशन पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, उससे हट के काम कर रहे हैं। सिर्फ अपना चुनाव जीतने के लिए ये लोग पीडीए का नारा दिए और संविधान बचाने का आह्वान किए। जिस प्रकार उस पर काम करना चाहिए था, ये लोग उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं लोकसभा का कार्रवाई चल रहा है, वो लोग विपक्ष के लोग तो काफ़ी घेर रहे हैं भाजपा को। तो घेर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो जवाब नहीं दे पा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए अब वो दोनों इस समय मतलब मैदान में हैं, आमने सामने हैं दोनों हैं, तो उसमें एक दूसरे के जो है हमेशा विपक्षी। कैसे हम जान जाएं कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं कि एक ही समाज को देख रहे हैं? जैसे पहले लोग बोलते थे कि यादव समाज जो है वो मतलब समाजवादी पार्टी यादव समाज की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। जैसे कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि जैसे हम सत्ता से बाहर अगर हुए तो आप आ जाएं, आप हुए तो हम आ जाएं। ठीक है, अन्यथा और दूसरी पार्टियां ना आने पाए, न उभरने पाए। हाँ, तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूजा मैरिज हॉल में कटेरी विधानसभा है, यहाँ पे उपचुनाव है और यहाँ पर बीएसपी जो बहन मायावती जी की पार्टी है बसपा, उनका मंडल स्तर का मीटिंग चालू है और यहाँ काफ़ी गोसाईगंज विधानसभा, कटेरी विधानसभा के लोग या बाहर के भी लोग काफ़ी हैं। अमेठी के पूरे
विधान मंडल स्तर के लोग आए हैं यहाँ पर, तो तैयारी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए हमारे हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।